4 साल पहले जो चिड़ा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए विदेश गया हुआ था। इसकी माँ चुनकी चिड़िया घर में अकेली रहा करती थी। घर में अकेले रहने से इसका मन नहीं लगता था। अब वो बहुत बूढ़ी भी हो चुकी थी। एक दिन जोजो ने माँ को हाल चाल पूछने के लिए फोन किया। माँ, तुम कैसी हो? वहाँ सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतने बड़े घर में मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। और अब तो घुटनों का दर्द इतना भर गया है कि मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही। तू जल्दी से घर आ जा बेटा। हाँ माँ, मैं इसी साल आने की कोशिश करूँगा। बस एक बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तुम चिंता मत करो। जब तक मैं नहीं आता तब तक कोई नौकरानी रख लो। इससे तुम्हारा भी अकेलापन दूर हो जाएगा और कामकाज में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, लेकिन मुझे नौकरानी की नहीं, एक बहू की जरूरत है। पर लगता है अभी तो नौकरानी से ही काम चलाना पड़ेगा। चल बेटा, तू अपना काम कर ले। हाँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर चुनकी फोन रख देती है और अपने घर में एक नौकरानी का बंदोबस्त करने के बारे में सोचती है। थोड़े दिनों बाद चुनकी को एक नौकरानी मिल ही जाती है। इस नौकरानी का नाम रानो था। वो दिन भर चुनकी के साथ रहकर इसका ख्याल रखती और उसकी गैर हाजिरी में सारे घर का ख्याल रखती। चुनकी इससे बहुत खुश थी। एक दिन चुनकी रानो को बातों बातों में बोलती है। रानो बेटी, काश तो मेरी बेटी होती। मेरी तो जिंदगी ही आसान हो जाती, क्योंकि तेरी जैसी बेटी मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती होती। सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम करती है और मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखती है। मेरे घुटनों का दर्द तो जैसे गायब ही हो गया है। नहीं नहीं चुनकी आंटी, ये अब क्या कह रही है? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, लेकिन इस घर में अपने कभी मेरे साथ नौकरानी वाला बर्ताव नहीं किया, बल्कि बेटी जैसा प्यार दिया है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, लेकिन मैं जब जब आपको देखती हूँ अब में मुझे मेरी माँ नजर आती है। खुशकिस्मती तो मेरी है चुनकी आंटी। तू जिस घर में बया के जाएगी, इस घर के तो भाग जाग जाएंगे। अरे चुनकी आंटी, अब तो अभी से मुझे सूली पर लटकाना चाहती है। शादी ब्याह के बारे में मैंने अभी नहीं सोचा। पहले मैं अपने पापा का सहारा बन जाऊं, उसके बाद शादी ब्याह के बारे में सोचूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। चुनकी और रानो आपस में बहुत घुल मिल चुकी थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और चुनकी रानो को सहारा देती रहती है। और उधर जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके विदेश से वापस आ रहा होता है। जो अब पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद घर आ जाता है। इस समय चुनकी घर पर नहीं थी। गुंडागर्दी करता है क्या? तुम कहीं कोई चोर तो नहीं हो? जो को इसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वो इसे कोई एक शब्द बोलता कि तभी वहां चुनकी आ जाती है। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर चिल्लाते हुए बोलती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे घर में? तुम दोनों ने पूरा घर सर पे उठा रखा है। शांत हो जाओ तुम दोनों। माँ, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? बेटा, ये रानो है और हमारे घर की नौकरानी है। ओहो, अब मैं समझा। लेकिन इसने मुझे चूर और पागल कहा। माँ, आंटी, मुझे लगा ना जाने कौन अनजान घर में घुस आया है। कहीं कोई चोर या डाकू तो नहीं है? मैं डर गई थी, इसलिए ये सब बोल दिया। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। हो जाता है कभी कभी। लेकिन आंटी, आपने मुझे कभी जोजो के बारे में नहीं बताया। बेटा, तुमने मुझे इतना प्यार दिया, मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा कि मैं अपने बेटे जोजो को ही भूल गए। क्या आप इसके आ जाने से मुझे भूल गई थी? बहुत गलत बात है माँ। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तेरे जाने के बाद ही इसने मुझे संभाला। चलो अब बातों में समय बर्बाद मत करो। रानो, तू जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मैं भी हाथ धो के आता हूँ, बहुत भूख लगी है। आज काफी समय के बाद हम खाना इकट्ठा खाएंगे। चुनकी के इतना बोलते ही रानो इन दोनों के लिए खाने की थाली लगाती है और कुछ ही देर में दोनों खाना खाने के लिए फिर से एक दूसरे के सामने होते हैं।
जोजो और चुनकी रानो के हाथ का खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जोजो भी रानो के साथ घुल मिल जाता है। चुनकी इन दोनों के साथ बहुत खुश रहा करती थी। ऐसे ही एक शाम चुनकी जोजो से सवाल करते हुए पूछती है। जोजो बेटा, तुझे रानो पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे पसंद है, लेकिन अब ये सब क्यों पूछ रही हो? मुझे भी रानो बहुत पसंद है। मुझे लगता है मुझे इससे अच्छी बहू और कहीं नहीं मिलेगी। अगर तेरी मर्जी हो तो मैं रानो के पापा से तेरे और रानो के रिश्ते की बात करूं। लेकिन सिर्फ मेरी मर्जी से तो काम नहीं चलेगा ना माँ। रानो से भी एक बार अब पूछ लेना। हाँ जरूर। चुनकी अगले दिन रानो के घर जाकर उसके पापा के साथ रानो और जोजो के रिश्ते की बात करती है। इस पर रानो का पापा चुनकी से बोलता है। अरे मालिकन, आप हमारे घर तो 4 चांद लग गए और अब आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती है। लगता है मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। ऐसा मत कहिए भाई साहेब, दिन तो हमारे अच्छे चल रहे हैं। अब अपनी बिटिया से पूछकर बता देना कि रिश्ता पक्का है या नहीं। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझो, बस रानो की हाँ बाकी है। फिर रानो अपने पापा के पूछने पर पसंदीदगी का इजहार कर देती है और जिस पर सब बहुत खुश होते हैं। Please like, subscribe and share to make me happy.